जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं हूं स्काई सर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सर किस विषय में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना अब से जो है बेहतर होगा। यानी कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, यानी कि 3 से जो है 4 महीने का आप लोगों के पास समय है। उसी में अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट को कवर कर ले और 90+ जो है मार्क्स लाएँ, तो बेहतर आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्या बताएंगे इस वीडियो में आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। पहले देखिए, सबसे पहले आपको तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि साइंस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ के आप बेहतर अंक ला सकते हैं। सोशल साइंस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ के आप बेहतरीन अंक ला सकते हैं। और साथ से मतलब सभी सब्जेक्ट का जो है हम बताएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट को आप केवल पढ़ लीजिएगा तो आप बेहतरीन अंक ला सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साइंस की, किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, साइंस के। तो साइंस में कौन हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें फिजिक्स की, किसकी, फिजिक्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स के ऐसे कौन से चैप्टर को पढ़ने से आप बेहतर अंक ला सकते हैं। क्या सर 5 गो चैप्टर है तो क्या 5 चैप्टर को पढ़ने से बेहतर आएगा? बिल्कुल नहीं, बेहतर आएगा 5 को पढ़ने से, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको पढ़ने से बेहतर आ सकता है अंक, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आप केवल 3 चैप्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो बेहतर अंक ला सकते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का जो है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्यारे बच्चों परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, इस चैप्टर जो है आपको टोटल कितना नंबर, आपको जो है 12 से 13 नंबर इस चैप्टर से आपका मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए फिजिक्स में और आपको जो है तीसरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तीसरे चैप्टर को। ठीक है, तीसरे चैप्टर को जिसका नाम है विद्युत, क्या नाम है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा नाम है। ठीक है, विद्युत धारा। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपको कम से कम 10 अंक जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 10 अंक का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स में 2 चैप्टर और थोड़ा सा पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा छठा चैप्टर। ठीक है, छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों बताते हैं आपको ऊर्जा का स्रोत। क्या है? ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत प्यारे बच्चों, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर से भी 10 नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको वैसे चैप्टर का नाम बताएंगे जिससे 10 नंबर से अधिक, यानी कि 10 या 10 नंबर से अधिक प्रश्न जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टर का मैं बता रहा हूँ नाम। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर आप 3 चैप्टर इस पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बेहतर अंक आ सकता है, बिल्कुल, है ना। अब देखिए, अब बताते हैं आपको, अब चलते हैं हम बायोलॉजी की तरफ। किसकी तरफ? बायोलॉजी की तरफ। ठीक है, कि बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लेने से आप बेहतर अंक ला सकते हैं ना। तो जीव विज्ञान की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले चलिए जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जीव विज्ञान की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जीव विज्ञान में भी प्यारे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि जीव विज्ञान में भी आपको जो है मात्र आपको जीव विज्ञान में दो ऐसे चैप्टर का नाम बताएंगे जिसको आप पढ़ के बेहतर अंक ला सकते हैं। सबसे पहले तो 1 नंबर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिस चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम नाम है, जैव प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर में जैव प्रक्रम चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं है, हालांकि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है। इसमें कौन कौन सा पढ़ना टॉपिक है? देखिए, जैव प्रक्रम हम लोग को पढ़ना है प्यारे बच्चों। देखिए, आपको श्वसन इसी में पढ़ना है, श्वसन इसी में पढ़ना है। दूसरा नंबर में इसी में पढ़ना आपका परिवहन, इसी में पढ़ना है परिवहन के बारे में। ठीक है, और तीसरा नंबर इसी में पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। और इस जैव प्रक्रम चैप्टर से प्यारे बच्चों 25 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा। 25 नंबर का, ये डाटा 5 साल का डाटा हमने जो है गाइड किया है, उसको मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 25 नंबर का आपको इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 नंबर का आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर को छूइएगा भी नहीं ना, जैव प्रक्रम को पढ़ लीजिएगा तो पास जरूर हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर पास हो जाए फर्स्ट डिवीजन से या 350+ नंबर ला दें तो बेहतर कर सकते हैं इतना में। ठीक है, जिसको टॉप करना हो तो उसको तो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आपको बता देते वो दूसरा चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा। एक और चैप्टर का नाम जिसका बताते हैं हम, या दिख रहा है दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या? जीव जनन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर को पढ़ लीजिए, कैसे करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आपको जो है लगभग इस चैप्टर से लगभग आपको जो है प्रश्न से 8 से जो है
6 से 8 नंबर, 6 से 8 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी तो जीव बायोलॉजी के दो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, यानी कि जीव प्रक्रम और दूसरा में जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो बेहतर अंक ला सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की। किसकी? केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की अगर हम बात करेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र की बात करेंगे, है ना। देखिए तो रसायन शास्त्र में ऐसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने से आप बेहतर अंक ला सकते हैं। देखिए तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के ऐसे कौन कौन से, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, है ना। देखिए तो इसमें आपको हम बताते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। 3, पहला चैप्टर सबसे पहले क्या चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जिस चैप्टर का नाम है आम्ल भस्म। क्या नाम है? आम्ल भस्म तथा लवण, भस्म तथा लवण। ये चैप्टर आपको जो है कितना नंबर, ये चैप्टर कम से कम आपको 15 से 17 नंबर आपको यहाँ पर दे देगा। 15 से 17 नंबर आपको जो इस चैप्टर से मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी ही। और एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। क्या नाम है? धातु और क्या है? धातु और अधातु। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना पहले बच्चों, धातु और अधातु चैप्टर को, तो आपको कम से कम यहाँ से 12 से 15 नंबर, 12 से 15 नंबर जो है आपको मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, दूसरा और एक और चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, चौथा चैप्टर पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या चीज़? कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक होता है या उसके भी देता है, उसके उपयोग, है ना। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जो है ना आपको 8 नंबर, कम से कम 8 नंबर का प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है इन 3 चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब हम चलेंगे मैथ के बारे में। ठीक है, कि मैथ में ऐसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लेने से आप जो है 75 से 85 के बीच में जा सकते हैं। 75 से 85 के बीच में आप जा सकते हैं मैथ में, केवल 5 चैप्टर पढ़ के, केवल 5 चैप्टर पढ़ के। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बहुत कमजोर है ना, केवल इस 5 चैप्टर को पढ़ लीजिए, आप जो है फर्स्ट डिवीजन तो कोई रिकमेंड नहीं करेगा और 70 प्लस कोई मैथ में नंबर नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, केवल 5 चैप्टर पढ़ने से। बता रहे हैं कौन कौन चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैथ की अगर बात करिए, ये बहुत ज़्यादा मैथ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत है ना जी। चलिए किसको जो मैथ से डर लगता है जी, थोड़ा सा कमेंट कर देंगे आप लोग। मैथ से किसको डर लगता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। तो मैथ से देखिए प्यारे बच्चों, तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में, मैथ के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, है ना जी। मैथ ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी में जो है ना लोग लड़के जो है बहुत घबरा जाते हैं कि सर मैथ है ये है ना। लेकिन आज मात्र आपको 5 चैप्टर ऐसे बताएंगे जिसको पढ़ के आप बेहतर अंक ला सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपको पढ़ना क्या, सबसे पहले आपको सजेशन करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर जो है लेसन नंबर 8, जिस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं, त्रिकोणमिति परिचय। इस नंबर से 40 से 44 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही रहता है। अगर आपको हम बताएं 2023 की डाटा ना, तो केवल 27 को तो ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2023 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो 27 को खाली क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव पूछा था इस पूरे चैप्टर से। तो आपको जो है 30 नंबर पे पास है, तो 27 को तो ऐसा ही पास हो जाइएगा, केवल त्रिकोणमिति पढ़ के पास हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये जो है सबसे पहले आपको हम कहेंगे सर आप त्रिकोणमिति परिचय पूरा रट जाइए, घोर के पीजिए एकदम, है ना, थोड़ा सा भी नहीं छूटना चाहिए त्रिकोणमिति परिचय, क्योंकि यहाँ से आपको 40 से 44 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पे हम रखते हैं, दूसरे नंबर पे लेसन हम रखते हैं, दूसरे नंबर पे लेसन नंबर 4 को, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से पूरे 10 से 15 नंबर का जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 से 15 नंबर का ये। तो दूसरे नंबर लिखिए, फिर लेसन नंबर आप पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति सुनिएगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपको जो है 14 से 15 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे लेसन नंबर बात करेंगे प्यारे बच्चों 5 की। इसके बाद लेसन नंबर 5 की समांतर श्रेणी। कौन सा? समांतर श्रेणी की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर से आपको जो है 15 से 16 नंबर का प्रश्न
बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, 15 से 16 नंबर का प्रश्न। इसके बाद 4 गो हुआ, एक और लेसन बताते हैं, लेसन नंबर आपका एक और लेसन बताएंगे, लेसन नंबर जो है दूसरा है सर, एक बताते हैं। देखिए बहुपद, इसको मिलाते हैं, बहुपद और प्लस में, बहुपद प्लस जो है सांख्यिकी, बहुपद प्लस सांख्यिकी, बहुपद प्लस सांख्यिकी, ठीक है, बहुपद प्लस सांख्यिकी, सांख्यिकी, बहुपद प्लस सांख्यिकी पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से जो है प्यारे बच्चों आपको 15 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाएगा, बहुपद प्लस सांख्यिकी से, ठीक है। इस चैप्टर से बहुपद और सांख्यिकी से 15 नंबर का, ठीक है। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, पहले मैथ का, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैथ का स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए फटक से। चलिए अब आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, आप क्या बताएंगे आपको कि सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस में भी जो है बहुत सारे इतिहास है और साथ ऐसे, तो सब में कौन किस चैप्टर से किस चैप्टर को पढ़ने से बेहतर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं एसएसटी में, पहले हम बताएंगे इतिहास के बारे में, ठीक है। इतिहास के ऐसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ के जो है बेहतरीन कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो आपको इतिहास के बारे में बताते हैं पहले। देखिए तो इतिहास की जब हम बात करेंगे वो इतिहास, ठीक है, तो इतिहास में भी आपको कितने चैप्टर को पढ़ना होगा, मात्र और मात्र 2 चैप्टर को पढ़िए और बेहतर कर सकते हैं, मात्र 2 चैप्टर को पढ़ के। सबसे पहले लेसन 4 पढ़ लीजिएगा, लेसन नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को पढ़िएगा ना प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को, तो कम से कम आपको 15 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर को पढ़ने से केवल आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग लेसन नंबर 2 भी पढ़ लीजिएगा, समाजवाद, समाजवाद एवं समन्वय, एवं साम्यवाद। इस चैप्टर से पूरा 7 से जो है 10 नंबर का प्रश्न है इसे, यानी कि इतिहास में से 2 चैप्टर लेसन को पढ़ने से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का केवल पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर ला सकते हैं, बेहतर अंक आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए आप इतिहास में कौन कौन से ऐसे चैप्टर जिसको बहुत कम ध्यान देना है, ना के बराबर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 को जो है ना के बराबर पढ़िए, एकदम ना के बराबर, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत ही एकदम, इस पर टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, और आप लोग को बताइए वो कि आप लोग को ये सब पता नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या कीजिएगा, 6ठे चैप्टर पे, 7वें चैप्टर पे, 8वें चैप्टर पे पूरा ध्यान दे दीजिएगा, अरे है ना। आज चैप्टर नंबर 4 और 2 को ही छोड़ दीजिएगा, तो आप लड़ेगा आपका जी आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं लड़ेगा, है ना। तो ना के बराबर पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ना के बराबर पढ़ना है एकदम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वो जियोग्राफी, यानी कि भूगोल के बारे में, किसके, भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो भूगोल में ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिसको पढ़कर आप बेहतर ला सकते हैं। भूगोल में देखिए बात कर रहे हैं, देखिए पर भूगोल की अगर हम बात करें, अगर हम बात भूगोल की करें, भूगोल, तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़िएगा, तो भूगोल में आप लोग जो है चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन, बड़ा इंपॉर्टेंट है संसाधन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको 20 नंबर का, कितने नंबर का, 20 नंबर का भूगोल में केवल संसाधन पढ़ लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 20 नंबर का लड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए लेसन नंबर आप बताते हैं आपको, लेसन नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है कृषि। इस चैप्टर को पढ़ने से प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को 7 से 10 नंबर का आपको प्रश्न इन चैप्टर से मिलने वाला है, यानी कि भूगोल में मात्र आप 2 चैप्टर को पढ़िए, आप बेहतर अंक ला सकते हैं भूगोल में, है ना। कहीं ना कहीं आप जो है 25 नंबर ला सकते हैं भूगोल में, केवल 25 से 20 नंबर ला सकते हैं, लड़ जाएगा बिल्कुल, है ना। 2 चैप्टर को पूरा ध्यान दे देना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है एकदम ना के बराबर। तो चैप्टर नंबर याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 को, लेसन नंबर 5 और 6 को ना के बराबर पढ़ना है, एकदम बहुत कम ध्यान देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक। अब चलिए आपको बताते हैं आगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है राजनीतिक। इसके बाद क्या है, राजनीतिक शास्त्र। देखिए तो राजनीतिक में कौन कौन सा पढ़ना है, राजनीतिक में कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है आपको ध्यान दीजिए। तो राजनीतिक में आपको पढ़ना है प्यारा बच्चों, राजनीतिक में भी आपको बताएंगे हम मात्र कौन चैप्टर, 2 चैप्टर, मात्र आप 2 चैप्टर को पढ़िएगा, बेहतर कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में क्या चीज़, सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ऐसे ही नाम है, प्रणाली। इस चैप्टर से, इस लेसन से आपको कहीं ना कहीं 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेसन नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी,
है ना, इस चैप्टर से कहीं ना कहीं आपको जो है प्यारे बच्चों 13 नंबर का, कहीं ना कहीं 13 नंबर का आपको, यानी कि 2 चैप्टर का पढ़ते हैं राजनीतिक में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मात्र जो 2 चैप्टर को पढ़े। अब कम ध्यान किस पे देना है, कम ध्यान, देखिए कम ध्यान आपको देना है प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, कम आपको ध्यान देना है कौन से चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 पे, 1 पे और 3 पे, चैप्टर नंबर 1, 5 और 3 पे बहुत कम ध्यान देना है। ठीक है, ठीक, आप चलिए इसके बाद 4 नंबर तो एकदम ना के बराबर पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा 4 नंबर, नहीं पढ़िएगा 4 नंबर, एक वो प्रश्न नहीं रहेगा 4 नंबर से। ठीक है, अब देखिए आगे बताते हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा है, देखिए इसके बाद है पहला बच्चा आपका ध्यान रखिए अर्थशास्त्र, क्या है अर्थशास्त्र, ये अंतिम है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में भी आपको मात्र 2 चैप्टर बताएंगे, अर्थशास्त्र में भी आपको मात्र 2 चैप्टर बताएंगे जिसको पढ़ के आप बेहतर कर सकते हैं। लेसन नंबर 4 जिस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्था, हमारी वित्तीय क्या चीज़ संस्था, हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, इससे आपको कहीं ना कहीं 10 नंबर का, और लेसन नंबर, एक और लेसन नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है राज्य एवं जो है राष्ट्र की आय, इस चैप्टर से भी आपको 10 नंबर का प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यानी कि अर्थशास्त्र में आप 2 चैप्टर, केवल 2 लेसन को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। सभी लेसन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 80% प्लस जो है आपका रिजल्ट आए तो इतना ही पढ़ लिए तो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ना के बराबर किस चैप्टर को पढ़ना, ध्यान रखिए। तो लेसन नंबर 5 और 6 को अब ना के बराबर पढ़िएगा, थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए अब आपको आपके मन में ये होगा कि सर हिंदी और संस्कृत के बारे में तो आप बताया ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी और संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी और संस्कृत में सभी चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी आप बेहतर कर पाइएगा, अन्यथा बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपका क्लास जो है पर डे चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।